बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वादी बना खुटापुर पुरसोज और बड़ी दुख दर्द वाली फ़ज़ा है। आज बड़ा पुरसोज इज्तिमा था, पुरनूर इज्तिमा था, जिसमें शुहदा के वर्सा, सिविल सोसाइटी और इंतज़ामिया के ख़ासकर मिनिस्टर साहब, हुकूमती तकरीबन हर सियासी जमात के लोग अपने उन बच्चों को, अपने बेटों को, जो इस मुल्क की खातर, जो इस कौम की खातर एक ख्वाब लेके गए और वहाँ काम करने के घर से इस मुल्क का, इस माशी तौर पर इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को बेहतर तौर पर चलाने की खातर जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो किस तरह गए, वो क्या वो अमल थे। मेरे भैया, जब आपके सारे दरवाजे बंद हों तो जो नौजवान नस्ल, जो पढ़ी लिखी लाट, ये हमारी पूरी लाट थी, 24 के करीब जो शहीद हुए हैं, जो अभी भी कितनी जेलों में, वो सैकड़ों के करीब अभी वो लीबिया की जेलों में पाबंद सलासल हैं जनाब। इनके लिए 3 रास्ते थे नौजवानों के लिए, या वो कलाशनकोव लेके डकैतियाँ करते, या वो हिरवन और मनशियात फरोश करते, या वो इज्जत वाला रास्ता, जदोजहद वाला रास्ता। ये बहुत बड़ा जहाद है, ये समझ के बाहर जाते और मुल्क की खिदमत करते। तो मुझे फ़ख्र है, मेरे समेत इस पूरे इलाके को ये फ़ख्र है कि वो नौजवानों ने, उस वादी बना के बेटों ने सब कुछ कुर्बान करके अपनी उस कौम मुल्क की खातर, अपने ख़ानदान की खातर इतना बड़ा रिस्क लिया और लीबिया गए। और लीबिया से कश्ती में वो यूनान के करीब जब वो इटली जा रहे थे तो वहाँ एक हादसा पेश आया, जिसमें 24 तकरीबन एक ही गांव के वो लोग हैं, एक ही गांव के बच्चे हैं। मंजर नहीं देखा जाता। आज मैं इससे बेहतर को और बात करूँ, लेकिन मैं ये अपनी इंतज़ामिया को, ख़ास कर उस अपनी पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कानून ज़ाब्ते एक तरफ रख के पूरी उस जद्दोजहद में शरीक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लवाकीन, जितने लवाकीन थे, उनके बुज़ुर्ग थे, उनके घर वाले थे, किसी ने ना एक दरख्वास्त दी, ना इस प्रेस से कोई बात की। ये खुद अपने तौर पर इन्होंने सोर्स पैदा किए। ये अवाम दोस्त पुलिस है। मेरे भाइयों, मैं आपको आज़ाद कश्मीर की पुलिस के हवाले से बात करता चलूँ कि यहाँ जब एक सिंपल दरख्वास्त होती है तो उसका एक्शन होता है, वहाँ पुलिस उस पर ज़रूर रद्द-ए-अमल होता है। और ये एक हमारा एक सिस्टम है, ये कल्चर है, हम एक दूसरे को जानते हैं। कई कुव्वतें ऐसी हैं जो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को तबाह बर्बाद करना चाहती हैं। तो आज उन शुहदा के सूरत हाल ये है कि उनकी कब्रें ही नहीं हैं। शुहदा को तो कब्र कहना भी गलत है, शुहदा के मकबरे और मज़ार होते हैं, ना मज़ार हैं या ना मकबरे हैं। ये घर वाले किसको रोएंगे, किसको? ये सारी ज़िंदगी का एक रोग है। और ये आज जो इवेंट हुआ है, ये एक मुश्किल राह है। ये जेंटू को, इन दुश्मनों को, जिस कौम मुल्क के दुश्मन है, इस इलाके के दुश्मन है, इन बच्चों के दुश्मन है, आज उनको ये बावर हो गया है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस में इतनी क़ुव्वत, इतनी सोच, इतनी अक़ल दानिश, इतना कानून ज़ाब्ता जानते हैं, इतनी इनकी गिरफ्त है कि हर काम मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। आज खराज तहसीन के मुस्तक़ी हमारे SHO साहब हमारे साथ खड़े हैं। ये SP कोटली, वो अब DIG मीर पर, वो आज वो इसमें नहीं है, लेकिन उनका एक रोल है, ये दिन रात इन्होंने किया। तो साफियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, हर बंदे के साथ उन्होंने तावन किया। उस लाबी को, इस दुश्मनों को पकड़ा, वो आज भी गिरफ्त में, और 2 करोड़ 75 लाख वसूल करके अभी भी इनकी वो नजरें उस पर, वो एजेंट पकड़ा जाएगा, उन लोगों से ये करेंगे। ये एक रास्ते का तयन हो गया। जो भी आने वाला पुलिस, जो भी आज़ाद कश्मीर की रियासत की जितनी पुलिस है, वो इसको मुश्किल राह बनाएगी। हमें फ़ख्र करना चाहिए अपने फीसरों पर। मेरे भाइयों, ये कहते हैं कि पाकिस्तान से एक IG या ऐसा अफसर यहाँ लाया जाए। मैं कहता हूँ ये इस निज़ाम को, अगर पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करना है तो यहाँ से IG लेके DIG लेके जाएँ। और जिनको कौम इंतज़ाम है, UNO में एक मकाम हासिल है। आप फ़हीम अब्बासी का देख लें, आप जितने हमारे IG वहाँ UNO में काम करके आए हैं, उनका एक तुरा इम्तियाज़ है। वो झूमर हैं हमारे माथे के। इसी तरह ये, अगर ये पाकिस्तान के उस गंदे निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं तो ये पाकीज़ा कैंकर उस गंदे तालाब में फेंके तो ज़रूर वो लहर उठेगी, जो इस टकराएगी, किनारे से टकराएगी, और वो ये निज़ाम ठीक होगा। ये सच्चे सिपाही हैं, ये रावल दस्ता है। यहाँ जलजला हो, यहाँ भारतीय, यहाँ कंट्रोल लाइन में रहते हैं,
भारतीय गोलाबारी हो, फायरिंग हो, तो हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया का एक रोल बनता है। ये अवाम दोस्त पुलिस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस माशरे सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन ये याद रखो कि कोई इनका दुश्मन, कोई इस निज़ाम का दुश्मन इस निज़ाम को फेल नहीं कर सकता, इस निज़ाम को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं कहता हूँ ये हमारे साथ SHO साहब हैं। SHO साहब आज बहुत मुबारक, आज आपने जो आपके पास अमानतें थी, आपने वो अमानत उन लोगों को दी हैं, जहाँ बुला के दी है, पूरी पब्लिक के सामने दी है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा ये पब्लिक, ये वादी बना की पूरी पब्लिक को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद इकराम भट्टी साहब, आपसे चूँकि बहुत पुरानी शनासाई है और आपने तो इब्तदाई में सारी बात को ही वो कंक्लूड कर दिया है। मैं शॉर्ट सी बात करूँगा कि जब ये हमने इस नेक काम का आगाज़ किया था, FIR दर्ज की पूरे आज़ाद कश्मीर में, ये इस तरह की इस अपनी नोयत की बाद FIR थी। उस FIR के इंदराज के बाद जिस तेज़ी के साथ, नेक नीति थी इस वजह से, जिस तेज़ी के साथ तफ्तीश आगे बढ़ी, मुलजमान गिरफ्तार हुए, रिकवरी का अमल इस लेवल का हुआ कि हमें छोटी छोटी रिकवरी में 100 तरह की जो है ना वो मुदाखलत का सामना होता है। ये वाहिद रिकवरी हैं जिसमें पूरी हुकूमत साथ, पूरी अपोजिशन साथ, पूरी सिविल सोसाइटी साथ, पूरे साफी साथ, कहीं से हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दयानदारी के साथ इन गरीब लोगों की रकम एजेंट माफिया से वापस बरामद की है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खासा दिली सुकून है कि आज हमने गरीब लोगों को उनकी अमानतें वापस। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मसले को बोलता है उसकी को आपके पास दरख्वास्त नहीं है, कोई FIR के लिए एफर्ट नहीं है, कोई आपको वो बताता नहीं है क्या सूरत हाल है, इसकी क्या कानूनी पोजीशन है, और क्या आपने जो काम किया है इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कि वह कानून के दायरे में रह के किया है या खालिसन इंसानी हमदर्दी के तहत किया? खालिस जो है ना, खालिस इंसानी हमदर्दी इस सारे अमल में शामिल थी और साथ साथ कानूनी जो तकाजे थे वो भी पूरे किए। अच्छा, तो अब क्या अब आप मैसेज देना चाहते हैं कि आप तो आप आज हीरो हैं आज के, ये सच्ची बात है। आज आप पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने SHO है ना उसके आप हीरो हैं। आज आपने जो एक काम किया है, आप ये बताएं कि आप अपने जितने आपके SHO हैं, मैं बड़ी लेवल की बात नहीं करता, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि उनको क्या करना चाहिए अगर ऐसे कोई इवेंट हो जाता है, तो अवाम दोस्ती का कैसा सबूत, कैसी मिसाल देनी चाहिए? मैं आपको वहीद इकराम भट्टी साहब पूरी ईमानदारी से दिल से बात करता हूँ। बिल्कुल मैं ना तो अपने आप को कोई हीरो समझता हूँ ना कोई स्पेशल। बस अल्लाह ताला ने एक एक माहौल इस तरह का बना दिया, तो हम काम स्टार्ट से करते गए और एंड तक हमें इस लेवल की कामयाबी मिली। जब स्टार्ट था तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर कामयाबी हमारी हो जानी है। तो बात यह है जी कि मुझसे बड़े सारे ही मुझसे लायक हैं, बड़े टॉप के SHOs हैं हमारी आज़ाद कश्मीर में, सबको ही पता है। और जो एक्सपीरियंस है उन सबको पता है कि नेक नीति गालिब आए, चीज़ें अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। जहाँ से बदनीति स्टार्ट होती है वहाँ फिर गड़बड़ ने हो जाना है। तो नेक नीति रहे, अल्लाह ताला मदद करता है। प्रोपगंडे चलते रहते हैं वहीद इकराम भट्टी भाई, दुनिया जो मर्जी कहे, आपने जब सीधी लाइन पर रहना है तो एक टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपको रिवार्ड देता है। प्रोपगंडे तो आपको वो कुव्वत देते हैं ना, आपकी जो तनकीद है वो आपको सीधे रास्ते पे चलाती है, वो सीधे रास्ते पर तयन करती है। फील्ड में जब काम करेंगे तनकीद भी होगी, हौसला अफजाई भी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार लोग हैं, कोई पता नहीं कि कल क्या से क्या हो जाए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। लोगों का एक यूँ समझ लें कि कर्ज था मुझ पर, एक बोझ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उतर गया। आज जिस बक्से को मैंने, आपस की बात है कि जिसके 2 ताले लगे हुए थे, एक की चाबियां मेरे पास, एक मेरे मरहर के पास थे, कम अज़ कम वो बक्सा खाली हुआ, अमानतें अगलू के वाले हो गई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो कुछ रह गया है, 5 साथी रह गए हैं। अगर ज़िंदगी ने वफा की, कोशिश होगी कि उन 5 लोगों को भी मैं आगे दिलाऊँ। वो बिल्कुल मेरे भाई मायूस ना हो, वो इत्मीनान करते हैं, उनके एतबार को इंशाअल्लाह ठेस नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, एक होता है बंदे का, एक बंदा बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा है, अल्लाह ताला उसके काम लेना चाहता है। ये मैं समझता हूँ कि खालिसन अल्लाह ताला ने एक तयन करके काम लिया है खुरटा पुलिस से। ये इवेंट भी खुरटा में होना था, इसका ज़ाला तो किसी के पास ही नहीं। वो 24 जिंदगियाँ तो उनके मज़ार ही नहीं है, उनके दरबार ही नहीं है हमारे पास, उनकी कब्रें नहीं है, उनकी कुछ चीज़ नहीं है हमारे पास।
सारा कुछ ये सारी ज़िंदगी का रोग है। तो इसमें जो थोड़ी सी ये कोशिश की है इन्होंने, हमारी पुलिस ने, मुझे फ़ख्र है। सब लोगों को अपनी पुलिस पे फ़ख्र करना चाहिए। हम इनकी चलेंगे, इनके ख़िलाफ़ भी जाएंगे, ख़बरें भी लिखेंगे, तकरीरें भी, तहरीर व तकरीर भी आएगी। लेकिन जहाँ तक ये मामला आएगा, जब तक शोधा का नाम चलेगा, मेरे इन भाइयों का, इन सिपाहियों का, इन मुजाहिदों का नाम सरफहरिस्त रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया।